राजनीतिक दलों के फंडिंग को लेकर बिहार में सियासी विवाद गहरा गया है। यह विवाद जेडीयू और प्रशांत किशोर के बीच जारी आरोप प्रत्यारोप के रूप में सामने आया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने प्रशांत किशोर पर धन उगाही के आरोप लगाए, तो वहीं अब प्रशांत किशोर ने इन आरोपों का जोरदार तरीके से जवाब दे दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी संपत्ति और धन को भ्रष्टाचार के जरिए अर्जित नहीं किया है। राजनीतिक दलों के बीच फंडिंग के मुद्दे अक्सर विवाद का कारण बनते हैं, खास करके तब जब राजनीतिक और चुनावी गतिविधियों में भारी धनराशि का प्रवाह होता है। बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी जेडीयू ने कुछ समय पहले प्रशांत किशोर पर आरोप लगाया था कि वो धन उगाही के काम में लगे हुए हैं और अब उनकी पार्टी जनसुराज को इसके जरिए फंडिंग मिल रही है। जेडीयू ने यह भी आरोप लगाया था कि प्रशांत किशोर के पास इतनी बड़ी धनराशि कहां से आ रही है, जबकि वो खुद कभी ठेकेदार, विधायक, सांसद या किसी सरकारी पद पर नहीं रहे हैं। प्रशांत किशोर ने अब जेडीयू द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब दिया है और स्पष्ट किया है कि वो कभी भी किसी प्रकार के भ्रष्टाचार का हिस्सा नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कभी ठेकेदारी नहीं की, न कभी विधायक या सांसद बना, न ही मैं किसी सरकारी पद पर रहा और न ही मैं आईएएस और आईपीएस अफसर रहा। प्रशांत किशोर का यह बयान ये साबित करता है कि उनका व्यावसायिक जीवन पूरी तरह से पारदर्शी और ईमानदार रहा है। खैर, क्या कुछ कह रहे प्रशांत किशोर, किस तरीके से जेडीयू पर उन्होंने निशाना साधा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। वो कहता है कि इतना पैसा कहां से ला रहे हैं, इतना पैसा कहां से ला रहे हैं। अरे भाई, हम लोग को पुष्ट दर पुष्ट लोग बताया कि जिस पर मां सरस्वती की कृपा हुई कि लक्ष्मी जी को आ ही जाना है। इतना आदमी, आप सब युवा साथी बैठे हैं, आप हमको देखे हैं कोई ठेकेदारी करते हुए? आज तक हम कोई सरकारी पद लिए, एमएलए नहीं, एमपी नहीं, मिनिस्टर नहीं, नौकरी नहीं, आईपीएस आईएएस भी नहीं, नौकरियां नहीं किए। आज लोग इसी चक्कर में पड़ा है, इतना रुपया आ कहां से रहा। अरे भाई, ये रुपया प्रशांत किशोर के पिताजी का नहीं है, ये रुपया इसी धरती के इस लड़के की इस बुद्धि से है, ताकि बिहार का कोई लड़का कमजोर न रहे। पैसा खाली गुजरात के लड़का के पास रहेगा, पैसा खाली गुजरात के लड़के के पास रहेगा। वोट है बिहार के लड़कों का, ताकत बिहार के लड़कों का, आवाज बिहार के लड़के का, अब पैसा गुजरात के लड़के के पास नहीं। अब ये नहीं चलेगा रे भाई, नहीं चलेगा, ना चलने वाला है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा ना। बिहार के लड़के मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप एक बार 10 महीना संघर्ष के लिए तैयार होइए, पूरे देश का निडिल घुमाकर बिहार के ओर अगर न कर दिए तो आप देखिए। उनका कहना था कि लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि प्रशांत किशोर के पास इतने पैसे कहां से आए। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि उनके पास जो कुछ भी है वो उनकी बुद्धि और मेहनत का परिणाम है। उन्होंने ये भी कहा कि सब कुछ मां सरस्वती की कृपा से है। उनका ये भी मानना है कि यदि किसी के पास सरस्वती जी की कृपा होती है तो लक्ष्मी जी भी उनके पास खुद ब खुद आ जाती है। बिहार के एक ऐसे बेटे के तौर पर प्रशांत किशोर ने यह स्पष्ट किया कि उनकी संपत्ति और धन को उन्होंने अपनी मेहनत और बुद्धि से कमाया है, ना कि किसी बाहरी मदद से। प्रशांत किशोर ने यह भी कह दिया है कि अब यह स्थिति नहीं रहेगी जहां बिहार के लड़कों का वोट, ताकत और आवाज गुजरात के लड़कों के पास चला जाए। उनका यह आरोप है कि बिहार के लड़के केवल मजबूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, उन्हें भी अपने राज्य में विकास और समृद्धि के अवसर जरूर मिलने चाहिए। उन्होंने बिहार के युवाओं की ओर इशारा करते हुए कह दिया है कि उन्हें भी पैसे कमाने का पूरा हक है और उन्हें यह अधिकार दिया जाना चाहिए। वैसे प्रशांत किशोर ने यह भी संदेश दे दिया है कि बिहार के लोग अब अधिक समझदार और सक्षम हो चुके हैं और उनका यह हक बनता है कि वे अपने राज्य में अपनी मेहनत और बुद्धि से संपत्ति और प्रतिष्ठा अर्जित करें। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि बिहार के लड़के अपने राज्य में काम करके धन कमाना चाहते हैं तो ये उनका प्राकृतिक अधिकार है और इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रशांत किशोर का यह बयान बिहार में राजनीतिक हलकों में मिश्रित प्रतिक्रिया के साथ सामने आया है। जहां एक ओर जेडीयू ने उनके खिलाफ आरोप लगाए हैं तो वहीं दूसरी ओर कुछ अन्य नेता और जनता ने प्रशांत किशोर के बयान का समर्थन किया। उनका कहना है कि बिहार के लोग लंबे समय से अपने राज्य में बेहतर अवसरों की तलाश कर रहे हैं और अब जब उन्हें
इस तरह के अवसर मिल रहे हैं तो ये एक सकारात्मक बदलाव है। वैसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो प्रशांत किशोर ने अपने बयान से यह संदेश दे दिया है कि बिहार को एक नई दिशा में बढ़ने की जरूरत है और ये मानते हैं कि बिहार के लड़कों को अपनी मेहनत से अपने राज्य को आर्थिक रूप से समृद्धि और सशक्त बनना चाहिए। इसके साथ ही उनका यह भी कहना है कि राजनीति में अब जो है बिहार के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है ताकि राज्य में आर्थिक और सामाजिक समृद्धि आ सके। वैसे प्रशांत किशोर की राजनीति में सक्रियता और उनकी पार्टी जनसुराज की भविष्यवाणी बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। उनके बयान और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे ये दर्शाते हैं कि वो बिहार के युवाओं के लिए एक नई राजनीति की बात कर रहे हैं और उनकी पार्टी ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया है कि वो बिहार में भ्रष्टाचार और पुरानी राजनीतिक नीतियों के खिलाफ है। वैसे प्रशांत किशोर का यह भी मानना है कि बिहार को केवल बाहरी ताकतों पर निर्भर रहने के बजाय अपने ही संसाधनों और युवाओं पर विश्वास करना चाहिए। वो चाहते हैं कि बिहार के लोग खुद अपने विकास की दिशा तय करें और इसके लिए उन्हें अपनी मेहनत और बुद्धि पर भरोसा जरूर करना चाहिए। वैसे राजनीतिक दलों के फंडिंग मुद्दे पर बिहार में चल रहे विवाद को लेकर प्रशांत किशोर का यह बयान अपने आप में कई महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करता है। यह विवाद केवल व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं बल्कि ये बिहार के विकास, बिहार के युवाओं के अधिकार और राज्य के भीतर आर्थिक और सामाजिक बदलाव की ओर एक महत्वपूर्ण संकेत भी है। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने जवाब दिया है उसके बाद फिर से जेडीयू की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आती है या नहीं। लेकिन अब प्रशांत किशोर ने साफ कह दिया है कि मैं कोई भ्रष्टाचार के जरिए पैसे नहीं कमाता हूं। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।